नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे, जैसे कि विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके सोर्स। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कुछ ही सेकंड में विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें रतौंधी और संक्रमण का खतरा है। यहाँ पे आप जीरोपैथेलामिया देख रहे होंगे। ये जो जीरोपैथेलामिया है ये रतौंधी या फिर कार्निया की जो समस्या होती है उसे ही कहते हैं। आपको पता होगा कि रतौंधी जो है वो आंख की बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उसकी आंखों का पानी सूखने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारी आंख है, यहाँ इसमें पानी होता है इस स्थान पे, और विटामिन ए की कमी के कारण ये पानी सूखने लगता है, जिसके कारण आंखों में सफ़ेद धब्बा दिखने लगता है और ये कर्निया में अल्सर को बढ़ाने लगता है। इसके बाद अब बात करें इसके सोर्स की, तो इसमें गाजर, दूध, अंडा, फल और पनीर आदि ये सभी विटामिन ए के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद अब बात करें हम लोग विटामिन बी वन की, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरीबेरी। देखिए बेरीबेरी जो रोग है ये एक कुपोषण जन्य रोग है, यानी कि जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा की कमी होती है उसके कारण हमें हमारी जो शरीर है वो कुपोषित हो जाती है। और कुपोषण की इसी अवस्था को, इस बीमारी को हम बेरीबेरी कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो है ये कुपोषित है, जिसे बेरीबेरी रोग हो गया है। इसका सोर्स है मूंगफली, आलू, सब्जी आदि। इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन बी टू की। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी टू की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ऊपर की जो स्किन है हाथ की वो पूरी तरह से फट गई है, पूरी रेड हो गई है। और यही जो बीमारी है वो विटामिन बी टू के कारण होती है। बात करें इसके सोर्स की, तो दूध, अंडा, सब्जी आदि जो है विटामिन बी टू का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद बात करें विटामिन बी थ्री की, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन या फिर निकोटीनैमाइड। और विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाला जो रोग है वो है पेलाग्रा। देखिए ये जो बीमारी है ये नियासिन की कमी के कारण होता है, और इस रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि इनके स्किन पे, इनकी पूरी बॉडी पे जो है कितने तरह से दाग बने हुए हैं, कितने निशान बने हुए हैं, और यही जो है बीमारी पेलाग्रा कहलाती है। अब बात करें इसके स्रोत की, तो इसमें है दूध, अंडा, टमाटर, मांस, सब्जी आदि जो है विटामिन बी थ्री का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद बी फाइव है। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होता है और मंद बुद्धि हो जाती है। यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे कि इनके जो बाल हैं वो अब सफ़ेद हो रहे हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके शरीर में अब विटामिन बी की कमी हो रही है। इसके बाद बात करें इसके सोर्स की, तो इसमें है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि विटामिन बी के काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद बात करें विटामिन बी सिक्स की, तो इसका रासायनिक नाम है पैरी पैरिडैक्सिन। और विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है एनीमिया और त्वचा रोग। आपको पता होगा एनीमिया जो है हमारे शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, और जब किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है तो उसे आलस आती है, ज़्यादातर वो टाइम वो सोता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उसके हाथ और पैर जो हैं ठंडे रहते हैं, आंखों के नीचे जो है वो पीले होने लगते हैं, खून की कमी हो जाती है। ये सारी समस्याएं एनीमिया रोग के लक्षण हैं। अब बात करें इसके सोर्स के, तो यहाँ पे यकृत, मांस और अनाज आदि ये सभी विटामिन बी सिक्स के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद अब बात करें विटामिन बी सेवन की। इसका नाम है बायोटीन। और विटामिन बी सेवन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें है लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। ये जो बालों का गिरना है आजकल जो है एक आम तौर पे सामान्य बीमारी हो गई है। लगभग सभी लोगों का बाल जो है काफ़ी तेज़ी से झड़ना शुरू हो गया है,
और लोग इसके लिए, इसे रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या उपचार करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन शायद उतने कारगर नहीं होते हैं। और ये सब समस्याओं का जड़ है हमारे शरीर में विटामिन B7 की कमी। आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि पहले फिगर में आप देख रहे होंगे कि इनकी जो शरीर है वो हल्की टेढ़ी हो गई है, इससे हम लकवा कहते हैं। और दूसरे फिगर में है कंघी में जो बाल दिख रहा है, ये दूसरी समस्या है जिसे हम बालों का गिरना कहते हैं। बात करें इसके सोर्स की तो इसमें है मांस, अंडा, यकृत और दूध जो है विटामिन B7 का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। यानी कि आपको अपने बाल बचाने हैं तो आप अंडा और दूध लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद बात करें विटामिन B11 की तो इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और विटामिन B11 की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है एनीमिया और पेचिस रोग। इसके बाद बात करें इसके सोर्स की तो इसमें है दाल, यकृत, सब्जी, अंडा और सेम, ये सभी जो है B11 के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एनीमिया के सारे सिम्टम्स हैं। इसमें आपको जो है वीकनेस लगेगा, हमेशा आप सोए रहेंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, हाथ और पैर आपके हमेशा ठंडे रहेंगे, खून की कमी हो जाती है, आँख के नीचे अजीब सा दिखने लगता है। ये सारे जो हैं एनीमिया के लक्षण हैं। इसके बाद अब बात करें विटामिन B12 की तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें है एनीमिया और पांडु रोग। देखिए, पांडु रोग को हम पीलिया कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि इनके जो चेहरा है, इनका जो चेहरा है वो पूरा पीला हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इतिहास का। अब आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने 16 महाजनपद पढ़ा होगा और उसमें से एक जनपद था अवंती। अवंती के जो राजा थे चंड प्रघोत, इन्हें जब पांडु रोग हुआ था, यानी कि इन्हें जब पीलिया रोग हुआ था और ये पीलिया रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को, जो कि बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, उन्हें वो इनकी सेवा के लिए भेजे थे। और इन्होंने जो अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रघोत, उनका ये जो पांडु रोग था, जो पीलिया रोग था, उसे उन्होंने सही कर दिया था। बात करें इसके सोर्स की तो इसका सोर्स है मांस, कलेजी, दूध आदि सभी विटामिन B12 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद अब बात करें विटामिन C की तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, इनका मसूड़ा इतना फूला हुआ है। बात करें इसके सोर्स की तो इसमें है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और ज़्यादातर खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन C होता है। ये सभी विटामिन C के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद विटामिन D है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो उसमें आप देखेंगे तो रिकेट्स है, ये बच्चों में होता है। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्कों में होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि विटामिन D की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, वो टूट भी सकती हैं। और छोटे बच्चों में ये जो स्थिति होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। और वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यहाँ पे ये जो शब्द दिया है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये वयस्कों में वो स्थिति कही जाती है। इसके बाद बात करें इसके सोर्स की तो इसमें है मछली, दूध, अंडा, यकृत और तेल विटामिन D के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद बात करें विटामिन E की तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन E की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है जनन शक्ति का कम होना। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि विटामिन E यौगिकों के एक समूह का घटक होता है जिसमें कि टेकोफेरॉल और टेकोट्राइनॉल दोनों निहित होता है। यह खून में RBC यानी कि लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। विटामिन E हमारे शरीर में मांसपेशियां व अन्य कोशिकाओं को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि विटामिन E जो है इतना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। बात करें इसके सोर्स की तो इसमें है पत्तियों वाली सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, ये सभी विटामिन E के काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद अंत में है विटामिन K और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन K की कमी से होने वाला जो रोग है वो है
रक्त का थक्का न बनना। आपको पता होगा कि विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का पूर्ण संश्लेषण होता है, जो कि रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। ये जो संश्लेषित प्रोटीन होता है ये रक्त में उपस्थित होता है, और जब मान लीजिए कि किसी को चोट लगा, कोई भी काम करते समय यदि किसी को चोट लगता है, तब ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे रक्त का थक्का उस परिस्थिति में जमता है जब रक्त हमारे शरीर के बाहर होता है, न कि शरीर के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि विटामिन के शरीर में दो तरह से काम करता है। पहला, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, तो वहीं आप देखेंगे कि दूसरी तरफ शरीर के बाहर ब्लड को बहने नहीं देता है। अब बात करें इसके सोर्स की, तो इसमें है टमाटर और हरी सब्जियां, ये सभी विटामिन के सोर्स माने जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मैंने आपको विटामिन बताए हैं और इनकी कमी से होने वाले जो रोग बताए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। इसके माध्यम से आप कुछ ही सेकेंड में इन विटामिन के रासायनिक नाम और इनके रोगों को आप याद कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम। इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे र का मतलब है रेटिनॉल, थ का मतलब है थायमीन, ए का मतलब है स्कारबिक अम्ल, क का मतलब है कैल्सीफेरॉल, ट का मतलब है टेकोफेरॉल और फी का मतलब है फिलोक्विनोन। इस तरह से ये हो गया रथ पर एक टॉफी। वहीं बात करें अगर रोग की, तो रोग का जो ट्रिक है वो है हाय रब्बा शरीर को खून आ गया। यहाँ पे हाय जो है वैसे ही लिया गया है। यहाँ पे र का मतलब है रतौंधी, बा का मतलब है बेरी बेरी, स का मतलब है स्कर्बिक, री का मतलब है रिकेट्स और न का मतलब है नपुंसकता। और खून यहाँ पे के का मतलब है खून का थक्का न जमना। इस तरह से ये हो गया रब्बा शरीर को खून आ गया। इस तरह से आप विटामिन के रासायनिक नाम और उनके रोगों को याद कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड में। इस तरह से विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है काफ़ी अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।